अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल से वो हम पीपीसी पे डिस्कस करेंगे कि पीपीसी क्या होती है, कैसे होती है। और पीपीसी के हवाले से तमाम तर डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके हम स्टेप्स रखेंगे। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और उसकी बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो किस तरह से हम उसकी रैंकिंग करते हैं और किस तरह से हम उसकी रैंकिंग करने के बाद उस प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली सेल्स करते हैं। लेकिन जब हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारी लाइक 20th या 25th पोजीशन पर या फिर 20th पेज पे मौजूद होती है। तो आपको जैसे पता है कि इतनी आगे की जो पोजीशंस हैं उसमें सेल्स नहीं आती। तो हम इन ऑर्गेनिकली पीपीसी को रन करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट को फर्स्ट जो पेज है उस पर रैंक करते हैं, और उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि फर्स्ट 5 6 7 पोजीशंस में हमारा प्रोडक्ट जो है वो विजिबल हो जाए। और इसके वाले से सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जैसे अमेजोन कहता है कि जैसे ही आपकी प्रोडक्ट लाइव होती है तो स्टार्टिंग में हम उसको ग्रेस पीरियड या फिर हनीमून पीरियड का नाम देते हैं, और उस टाइम पर अमेजोन सेलर्स को कहता है कि आप थोड़ी सी भी एफर्ट करते हो और थोड़ी सी आप ट्रैफिक लेकर आते हो, थोड़ी सी आप यहाँ सेल्स करते हो, तो मैं आपको बूस्ट करूंगा और मैं खुद से आपको रैंक करने की कोशिश करूंगा। सो स्टार्टिंग में अमेजोन जो है वो सपोर्ट करता है। अब सवाल पैदा होता है कि पीपीसी होता क्या है। पीपीसी इज अ बेसिकली पे पर क्लिक। इसमें क्या होता है कि हम अमेजोन को कुछ पैसे देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को फर्स्ट रैंक में आप शो करवा दें और उसके हमें पैसे दे दें। और जो भी बंदा उसके ऊपर क्लिक करेगा अमेजोन हमसे वो पैसे चार्ज करेगा और हमारी प्रोडक्ट को वहां पे शो करेगा। सिंपल एज दैट। हमें इसमें क्या फ़ायदा होता है? हमें ये फ़ायदा है कि हमारी प्रोडक्ट पहले 5 7 पोजीशंस पे शो होती है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। और अमेजोन को ये फ़ायदा होता है कि अमेजोन हमसे उसके चार्ज लेता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चलूँ कि अमेजोन और ईबे में मेन डिफरेंस जो एडवर्टीजमेंट का है वो ये है कि ईबे कहता है कि मैं आपकी प्रोडक्ट को शो करूँगा, जब तक आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। जबकि ऑन द अदर हैंड अमेजोन कहता है मैं आपकी प्रोडक्ट को शेयर करूँगा, लोगों को दिखाऊँगा, इम्प्रेशन लेकर आऊँगा, क्लिक लेकर आऊँगा। और जैसे ही क्लिक होता है और क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट को ओपन करता है, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्टर कि वो परचेज करता है या फिर नहीं करता, रिपीट कर रहा हूँ, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्टर कि क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट को परचेज करता है या फिर नहीं करता, अमेजोन आपसे पैसे काट लेगा। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले होती हैं और किस किस जगह पे शो होती है और हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट कहाँ पे शो हो रही है। छोटी सी एग्जांपल अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि जब अमेजोन पे आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो टॉप पे एक ब्रांड का नाम है और ब्रांड के साथ उसकी प्रोडक्ट्स हैं। ये भी स्पॉन्सर्ड है और एक इसके साइड पे स्पॉन्सर्ड लिखा भी होता है, जैसे कि येलो कलर के तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ये मेंशन है। उसके नीचे आपकी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं और उन प्रोडक्ट्स के हर एक प्रोडक्ट के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। तो दैट्स मीन कि ये सारे सेलर्स पीपीसी को रन करते हुए पीपीसी की मदद से ऊपर आकर अपने आप को शो करवा रहे हैं, ऑर्गेनिकली ये कहीं नीचे करके बैठे हुए हैं। उसके अलावा आप जब प्रोडक्ट को ओपन कर देते हैं तो प्रोडक्ट के साइड पे डिस्प्ले में भी आप पीपीसी रन कर सकते हैं, वहां पे भी आप अपने प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं। और इसके साथ से जब भी आप जो पेज है उसको ओपन करते हैं तो नीचे करके आपके उससे रेलिवेंट जो प्रोडक्ट है वो भी डिस्प्ले हो रहे होते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है कि स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। तो ये सारी पोजीशंस होती हैं जो अमेजोन आपको प्रोवाइड करता है पैसों के एवज। यहाँ पे कुछ सवाल पैदा होता है कि किस किस तरह की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कीवर्ड टाइप की। कीवर्ड टाइप में 3 तरह के मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले ब्रॉड मैच कीवर्ड, एक फ्रेज कीवर्ड और एक एग्जैक्ट मैच। जिस तरह से नेम इंडिकेट कर रहा है ब्रॉड सबसे बड़ा, उसमें क्या है कि अगर आपका कीवर्ड और उससे रेलिवेंट कोई भी मेंशन हो जाए, कोई भी जो आपका परचेजर है वो कुछ भी लिखे आपकी प्रोडक्ट उसमें शो होने लग जाएगी। फ्रेज मैच
कि आपने कोई कीवर्ड के ऊपर चला रहे हैं, जैसे ये एग्जांपल में भी लिखा है कि अगर आपका कीवर्ड जो है वो स्टील टम्बलर है और किसी ने ब्लू स्टील टम्बलर लिख दिया है या फिर ग्रीन स्टील टम्बलर लिख दिया है, सिर्फ एक आध फ्रेज का एडिशन किया है, तो आपकी प्रोडक्ट फिर भी शो हो जाएगी। एग्जैक्ट मैच में आप कहते हो अमेजोन को कि एग्जैक्टली जो मैंने कीवर्ड आपको बताया है एग्जैक्टली वही, उसी के ऊपर ट्रैफिक आनी चाहिए, इधर उधर किसी और के ऊपर ट्रैफिक नहीं आनी चाहिए। तो ये तीन तरह के वेरिएशन है, इसको अगर हम डिटेल से देखें तो जैसे आपके पास है ऑक्टोपस प्लश। अब अगर किसी अगर एग्जांपल जो है वो है प्लशी, अगर आपने खाली प्लशी के ऊपर ब्रॉड कीवर्ड पे आपने पीपीसी रन की हुई है, अगर आपका क्लाइंट 3D प्लशेस करता है, 3D प्लशेस फॉर चिल्ड्रन करता है, ऑक्टोपस प्लशी करता है, ऑक्टोपस प्लशी फॉर एज फॉर चाइल्ड एज बिलो 3, अगर ये भी करता है तो आप प्रोडक्ट उसको शो हो जाएगी। सेकंड, फेज मैच। फेज मैच में एग्जैक्टली हम वही मिसाल लेते हैं कि जैसे आपने प्लशीज के ऊपर पीपीसी रन की हुई है और क्लाइंट लिखता है चाइल्ड प्लशीज या ऑक्टोपस प्लशीज या सॉफ्ट प्लशीज या प्लशीज फॉर न्यूबॉर्न बेबीज, तो कोई भी एडिशन थोड़ा बहुत अगर जो क्लाइंट है वो करता है, आपकी प्रोडक्ट फिर भी उसको शो होती है क्योंकि आपने फ्रेज के ऊपर चलाई हुई है। ये बात है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच पे आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अमेजोन को कि एग्जैक्टली जो कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ आपने एग्जैक्टली उसी के ऊपर चलाना है। कीवर्ड क्या होता है और उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके अगर आप समझ आओ तो उसके लिए अलग से वीडियो उसको जाकर वॉच कर लीजिएगा। इसमें हम प्योरली प्योरली पीपीसी के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगला सवाल पैदा होता है कि आपने टारगेटिंग टाइप क्या रखनी है। पीपीसी के अंदर टारगेटिंग टाइप होती है और दो तरह की मेन टाइप्स होती हैं और इसके अंदर सब टाइप्स हैं। सबसे पहले पीपीसी में आपकी ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में ये होता है कि आप अमेजोन को राइट्स दे देते हैं कि अमेजोन आपकी टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपके बुलेट पॉइंट्स, उन सब में से जो है कीवर्ड्स निकाले और वो रेलिवेंसी देखे कि इस जो कैटेगरी है उसमें और जो सेलर्स बैठे हैं वो किन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं और किन कीवर्ड्स के ऊपर वो सेल लेकर आ रहे हैं। तो सारा का सारा आप अमेजोन के एल्गोरिदम के ऊपर छोड़ देते हैं और अमेजोन का एल्गोरिदम आपके लिए डिफरेंट कीवर्ड्स लेकर आता है और खुद से आपकी जो पीपीसी है वो डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर रन करता है। मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये लाजमी कहता हूँ कि जैसे ही आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आपने ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है। उससे क्या होगा, उससे आपकी रेलिवेंसी भी बनेगी अमेजोन के एल्गोरिदम के मुताबिक। उससे क्या होगा, सेकेंडली ये होगा कि अमेजोन आपके नए नए कीवर्ड्स लेकर आता है। आई नो, आप जब भी लिस्टिंग करते हैं आप उसमें लाजमी तौर पे, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताता हूँ कि लाजमी तौर पे आपने अमेजोन चॉइस और बेस्ट सेलर की जिसको टैग मिले हुए हैं और उसके बाद टॉप के जो रेवेन्यू जनरेट किए हुए जो आपके कंपटीटर्स हैं उन सब के कीवर्ड्स निकालने, वो तो डेड श्योर है। लेकिन बहुत से ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो कि दूसरे कंपटीटर्स यूज कर रहे होंगे या फिर आजकल मजीद कीवर्ड्स आ चुके होंगे मार्केट में जिसके ऊपर सेल आ सकती है। सो आपको जैसे पता है इट्स ऑल अबाउट कीवर्ड्स, तो हमें वो कीवर्ड्स का कैसे पता चलेगा जिनके ऊपर सेल आ सकती है। वो हमें ऑटोमेटिक टारगेटिंग की कैंपेन बताएगी और वो डिफरेंट कीवर्ड्स लेकर आकर हमें देती रहेगी कि इसके ऊपर भी सेल आ सकती है, इसके ऊपर भी सेल आ सकती है, और उस कीवर्ड्स को हम अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करके अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करते रहते हैं, तो हमारी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होती जाती है। सेकेंडली, मैनुअल टारगेटिंग में क्या होता है, मैनुअल टारगेटिंग में आप अमेजोन को कहते हो कि भाई मैं खुद बताऊंगा कि आपने कहाँ पे मेरी पीपीसी रन करनी है, वो चाहे कीवर्ड हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे कैटेगरी हो, मैं खुद आपको बताऊंगा और मेरी अपनी स्ट्रेटेजी चलेगी और वो मैं खुद स्ट्रेटेजी बताऊंगा। किस कीवर्ड के ऊपर कितनी बिट रखनी है, किस कीवर्ड के ऊपर कितनी बिट नहीं रखनी, ब्रॉड पे चलाना है, फ्रेज पे चलाना है, किसी प्रोडक्ट को टारगेट करना है, किसी एसन को टारगेट करना है या किसी कैटेगरी को मेन टारगेट करना है, तो ये मैं बताऊंगा आपको। तो मैनुअल में आप होली सोली यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और ऑन द अदर हैंड
ऑटोमेटिक टारगेटिंग में आप ये चीज़ें अमेज़न को दे देती हैं। जैसे हम सबको पता है कि पीपीसी या कोई भी किसी किस्म की भी दुनिया में बिजनेस में जो एडवर्टीजमेंट हो रही होती है वो हिट एंड ट्रायल होता है। आपको ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली आपने जो पीपीसी रन कर रहे हैं वो क्या रिजल्ट्स लेकर आते हैं। तो आप जैसे ही पीपीसी रन करते हैं, डिफरेंट तरह की पीपीसी रन करते हैं, डिफरेंट कैंपेन्स रन करते हैं, तो उसको साथ साथ आपने उसकी रिपोर्ट्स निकाल के साथ साथ आपने उस रिपोर्ट्स को देखना होता है। इस ट्रेनिंग के हम तीसरे या चौथे फेज के अंदर जाकर लाइव हम रिपोर्ट्स निकालेंगे और उस रिपोर्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। सो हम क्या करेंगे कि उसको इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन इस जो स्टेज है उसमें बताने का मकसद ये है कि आपके बैकग्राउंड में ये आपको पता हो कि ये हिट एंड ट्रायल है। आप पीपीसी रन करते हैं, उसकी रिपोर्ट्स निकालते हैं, जिन कीवर्ड्स के ऊपर अच्छी सेल्स जनरेट हो रही होती है उसको आप रहने देते हैं, और जिस कीवर्ड के ऊपर सेल्स जनरेट नहीं हो रही होती और उसके आप उस कीवर्ड्स के ऊपर आपके पैसे कंज्यूम हो रहे होते हैं, उन कीवर्ड्स को उठाकर आप नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल देते हैं। इन अदर वर्ड्स, आप Amazon को ये बता देते हैं कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर आप मेरी पीपीसी, आप मेरी मार्केटिंग रन ना करें क्योंकि यहाँ से मुझे सेल नहीं आ रही, और उस कीवर्ड के ऊपर मार्केटिंग रन करें जहां से मुझे सेल आ रही है, ताकि मेरी मार्केटिंग कॉस्ट भी बैलेंस रहे, मेरे पास ट्रैफिक भी आती रहे, और मैं उस कीवर्ड के ऊपर रैंक भी होता रहूं, ताकि कल को मेरे और जो ऑर्गेनिक सेल्स है वो भी उस पर लैंड हो। तो आज के लिए इतना ही। तो लास्ट में देखिएगा, सेकंड स्टेप में हम पीपीसी का कैंपेन लाइव रन करके आपको दिखाएंगे।